हम सरहदी इलाके में पहुंच चुके हैं जहां पर माओवादियों द्वारा आरोप लगाया गया है कि इस इलाके में रॉकेट लॉन्चर से बमबारी हुई है। इस वक्त हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं इस इलाके के। इन्हीं ग्रामीणों के मदद से हम उस इलाके में जाएंगे, उस जगह पर जाएंगे और आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। उस दिन रात को जो आई एक्सप्लोजिव इस इलाके में दागे गए थे, उसी के ये अवशेष हैं। यह तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। यह तस्वीर कई सवालों को जन्म देता हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि यह जो मेरे हाथ में है यह रॉकेट बम है, आई एक्सप्लोजिव, क्योंकि इसे मोटार से शायद दागा गया होगा। ये शाम को सुनाई दिया है सर, ये इस तरह गिरा हुआ बोल के हम लोग मुआविन ने आए तो तब दिखाई दिया सर, क्या कचेदा रोज नहीं था तो रात में आवाज आई तो ये होगा बोल के हम लोग इस गड्ढे को खोदने के बाद इसका दूसरा हिस्सा यहाँ से निकला। तो ऐसे इस वक्त हम सरहदी इलाके के इत्तागुड़ा गांव पहुंचे हुए हैं। इत्तागुड़ा गांव में हमें एक साक्ष्य के तौर पर अगर बात की जाए तो जो प्रेस नोट में साक्ष्य के तौर पर तस्वीरें जो कि जारी किया गया था, उसकी एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा हमारे दर्शकों को। नवीन, आप दिखाइए, एक तस्वीर है। इस तस्वीर में एक गड्ढा नुमा है, क्योंकि मुझे लगता है कि यह गड्ढा है और जो जैसे आरोप लगाए गए हैं कि रॉकेट लॉन्चर यहाँ पर बमबारी जारी किया गया था, तो उसके कुछ साक्ष्य जो कि यहाँ पर अगर साक्ष्य के तौर पर हम देखें तो यह ग्रामीण है, यहाँ पर महुआ बीनते हुए नजर आ रही होगी। और यह पूरा इलाका जो कि ग्रामीण इस जंगल पर आश्रित रहते हैं, क्योंकि महुआ का सीजन है और ऐसे में महुआ बीनते हुए पर नजर आ रहे हैं। और इन्हीं ग्रामीणों की मदद से हम मौके से पहुंचे हैं। तस्वीरें देखें यहाँ पर उस रात को जो कि 11:45 पर जो कि प्रेस नोट के हिसाब से हम माने तो करीब आधे घंटे या इस इलाके में बमबारी हुई है, रॉकेट लॉन्चर के माध्यम से बमबारी हुई है। ये कुछ तस्वीरें देखिए, मैं अपने सहयोगी को कहना चाहूंगा कि तस्वीर जूम करके दिखाइए। यह तस्वीर कुछ लोहे नुमा का यहाँ पर दिख रहा है। तस्वीरें देखिए, इस गड्ढे से मिला है। हो सकता है कि ये विस्फोटक में इसका इस्तेमाल किया गया रहा होगा, जो रॉकेट लॉन्चर में जो उपयोग में लाया जाता होगा, उसकी एक तस्वीर यहाँ पर है। ऐसे में आप पूरी सच्चाई जानने के लिए मौके से पहुंचे हुए थे। यह तस्वीर है और इस इलाके में ग्रामीण भयभीत हैं, क्योंकि जिस हिसाब से जो ग्रामीणों का कहना है कि जिस दिन यह बमबारी हुआ था उसके दूसरे दिन हम यहाँ मौके से पहुंचे हुए थे, तो इस तरीके की तस्वीर हमें दिखी। उस दिन के बाद से जो कि हमें डर लगने लगा है। ग्रामीण है और तस्वीरें देखिए, ग्रामीण यहाँ पर महुआ बीनते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ तस्वीरें देखिए, महुआ बीनने के जगह पर ही से महुआ पेड़ के नीचे ही ये तस्वीर है। यहाँ पर ग्रामीणों के अनुसार इनका कहना है कि यहाँ पर जो कि 7 अप्रैल को यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर के माध्यम से यहाँ पर बमबारी की गई थी, तो उसके निशान है। यहाँ पर गड्ढा भी है। ऐसे में हम बात करने की कोशिश करते हैं, ये कब हुआ, कौन से दिन हुआ था और कितने बजे हुआ? 7 तारीख 11:45 थे। नरका। अच्छा, रात को गिरा? हाँ, नरका अर्थ। कौन सा गांव है? ಇದು ಈತಗೂಡ ಮಮ್ಮಗುಲ ಈಕೆ ಈಡುಕ್ನ ಪಟಿ ಮೊತ್ತಂ ಈಗ ತಿನ್ಸ ನರ್ಕ ತೇದಿ ತೇದಿ ಮಿರ್ತ ಈಗ ತಿನ್ಸ ಮೇಲೆ ಹೋಗರ್ತ ದುಬ್ಬಟಿನಾಗ ಬಂಡೆ ಆಲೆ ಆಸು ಪೂರ ಜಂಗಲ್ ತನೆ ಮೊತ್ತ ಜಂತ ಗೊಟ್ಕಿ ನೋರ್ಮಿಕ ಗುಲ ಈಕೆ ಆಲೆ ಆಸ್ ಮೊತ್ತ ಬಮಿ ಅರ್ಥಂಗೆ ನರ್ಕ ಬಯಮಾಸು लोन मृतर। अच्छा, तो अभी कैसा माहौल है इधर? आप लोग डरे हुए हो? मतलब माँ पर अर्ध था जब मम्मा वर्क माला से ये बेगितग ऐसा मंत्र का जनरल माँ पर के नुकसान आते हैं जब बयामा से मरता मम। तो और आगे कौन कौन से गांव में गिरा है? जिलोर गड्ढा, पालगुड़ा, इतगुड़ा और कंसल घरे घरे। सरकार बदलते ही लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत लगातार नक्सलियों पर कार्रवाई की जा रही है।
और आज जैसे कि एक प्रेस नोट जारी हुआ था, प्रेस नोट पर दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव गंगा ने एक बार फिर से 7 अप्रैल को करीब 11:45 रात को करीब आधे घंटे सुकमा और बीजापुर जिले के सरहदी इलाके में आई एक्सप्लोजिव रॉकेट लॉन्चर दागे जाने की आरोप लगाया है। आरोप के बाद जिस तरीके से मुझे लगा कि मौके से पहुंचूं और मौके से ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाऊं, उस इलाके की तस्वीरें दिखाऊं, क्योंकि प्रेस नोट पर करीब 5 गांव के इलाके क्षेत्र में या बम दागे जाने का आरोप लगाया था। तो आरोप के बाद हम मौके से ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि तस्वीर दिखाइए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यह तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। यह तस्वीर कई सवालों को जन्म देता हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि यह जो मेरे हाथ में है यह रॉकेट बम है, आई एक्सप्लोजिव, क्योंकि इसे मोटार से शायद दागा गया होगा। और जो कि यहाँ एक गड्ढा है। जो जानकारी ग्रामीणों से मिली थी कि इसका हिस्सा कुछ दिखने की वजह से, यहाँ पर निशान दिखने की वजह से इनको लगा कि इस गड्ढे को खोदा जाए ताकि कुछ ना कुछ इसके अवशेष होंगे यहाँ पर। तो देखिए, इस गड्ढे को खोदने के बाद इसका दूसरा हिस्सा यहाँ से निकला। तो ऐसे में इस रॉकेट को जो कि इस गड्ढे से निकाले हैं ग्रामीणों ने, जो कि यहाँ के ग्रामीण बता रहे थे। और सीधे तौर पर हम यहाँ के इलाके के एक युवा हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार ये कैसे निकाला गया होगा और किस रात को यहाँ पर गिराया था। आप इसको कैसे निकाले? जी, हम इनको खोद के निकाले। अच्छा जी। तो कैसे था, मतलब कैसे जानकारी मिला था कि आप इसके अंदर ये रॉकेट अंदर है करके, रॉकेट बम? जी, शाम को सुनाई दिया है सर, ये इस तरह गिरा हुआ बोल के। हम लोग मुआविन ने आए तो तब दिखाई दिया सर, क्या कचेदा रोज नहीं था तो रात में आवाज आई तो ये होगा बोल के हम लोग इसको। कब आया था, कौन सी तारीख को आया था? 7 तारीख रात 11 बजे। 11 बजे। जी। अच्छा, ये पूरा इलाके में कितने जगह गिरे? इतने जगह, बहुत सारे जगह गिरा है। अच्छा, तो इसको कैसे निकाले आप लोग? जी, इसको हम लोग देखे सर, ग्रामीणों को बताया ये ऐसा वाला है होगा, रात का बोल के हम लोग आने से उसको खोदे सर, खोदने के बाद दिखाई दिया, निकाले। अच्छा, तो आप लोग को डर नहीं लगा? जी, डर के ही निकाले सर। अच्छा जी। तो इस इलाके में महुआ बीनने वाले आते होंगे, आप इसी इलाके से हो, तो क्या लग रहा है, अब महुआ बीनने वाले के मन में डर भय है? जी, डर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं गाँव वाले? गाँव वाले क्या बोल रहे? क्या बोल रहे हैं इस घटना के बाद, क्या बोल रहे हैं? उनके मन में डर है? जी, उनका मन में डर रहा है सर, कहीं अपने ऊपर ना फेंके और कैसा डर रहा है। अच्छा जी। क्या उस रात को इस इलाके में माओवादी थे क्या? नहीं थे। नहीं थे। जी। तो इससे पहले भी इस बार इस इलाके में इस तरीके से हवाई बमबारी हुआ था? जी, सिर्फ वो आता सर। कब हुआ था? जो ये 21 में हुआ था। अच्छा, 2021 में? जी, अप्रैल में। अच्छा, अप्रैल में हुआ था। जी। देखिए, 2021 की बात की जाए तो 19 अप्रैल को एक पहला मामला आया हुआ था हवाई हमला का, जो कि इस इलाके में बोतालंका इलाके में या माओवादियों ने हवाई बमबारी का मामले को सामने रखा था। उसके बाद से लगातार इस इलाका में अगर बात की जाए तो 2022-23 के बीच अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक बार 11 जनवरी को भी एक हवाई बमबारी और फायरिंग हुआ था, जिस पर एक महिला कैडर की मौत हो गई थी, क्योंकि प्रेस नोट जारी करके उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा था। ऐसे में कहीं ना कहीं बात की जाए तो इस इलाके में जो अवशेष हैं पूरी तरीके से साक्ष्य के तौर पर, एक सबूत के तौर पर बता रहे हैं कि उस रात को जो गिरा था, कहीं ना कहीं आई एक्सप्लोजिव यहाँ पर रॉकेट दागे गए थे, लगातार एक के बाद एक इस इलाके में दागे गए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं ग्रामीणों में भय का माहौल है, भय का वातावरण है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद से अभी तक के प्रेस नोट जारी होने के बाद हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और इसके बाद कोशिश करेंगे कि घटना स्थल के ग्राउंड जीरो के बाद जाने के बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के अधिकारियों से इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में उनका क्या कहना है। लेकिन इससे पहले भी अगर बात की जाए तो इससे पहले भी लगातार 2021 में यहाँ पर पहला मामला आया हुआ था। उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ऐसे मामलों पर आधिकारिक तौर पर किसी ने पुष्टि नहीं किया गया और ऐसे मामलों पर पूरी तरीके से खारिज किया है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी इलाके में लगातार इस तरीके की घटना से कहीं ना कहीं भय का वातावरण है और इस इलाके में जो ग्रामीण है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के नाते अधिकांश आदिवासी जंगल पर निर्भर होते हैं और इस तरीके से जंगल पर इस तरीके से कहीं ना कहीं मौत का सामान बरामद होना, इस तरीके से कहीं ना कहीं हाई एक्सप्लोजिव रॉकेट लॉन्चर दागे जाना और कहीं ना कहीं बमबारी होना कई सवालों को जन्म देता है। सरहदी इलाके की एक के बाद एक तस्वीरें हमने आपको दिखाया, हमने इस इलाके की आदिवासियों की मुंह जुबानी भी आपको सुनाया।
आखिरकार इस इलाके में आदिवासी ग्रामीण भयभीत हैं, क्योंकि आदिवासी अधिकांश समय जंगलों पर निर्भर रहते हैं। महुआ का सीजन है और महुआ बीनने के लिए जंगल आते हैं। ऐसे में कई सवाल हैं, सवालों के साथ मैं इस कहानी को छोड़े जाता हूं, क्योंकि कई सवाल हैं। आखिरकार आदिवासी इलाके में जो कि जंगल का विनाश या आदिवासियों का भय तमाम सवाल कर रहा है। इस सवाल का जवाब आखिरकार कब मिलेगा, ये वक्त ही बताएगा। अगर एक कहानी आपको पसंद आए या बात होनी चाहिए, इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, तो आपको लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर किसी और कहानी से आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।